आगे क्या होगा अगर कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फिर से वापस आ जाए। नमस्कार, मैं श्रेया। आज के डिजिटल एनालिसिस में चलिए जानते हैं क्या है खास। कोरोना फिर से बना काल। JN.1 वेरिएंट से देश में मचा हड़कंप। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिससे चिंता बढ़ गई है। 20 मई 2025 तक भारत में कोविड-19 के 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। भले ही इनमें से अधिकतर मामले हल्के हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुंबई के KEM अस्पताल से दो दुखद खबरें सामने आई हैं। एक 14 साल की बच्ची जिसे किडनी की बीमारी थी और एक 54 वर्ष महिला जो कैंसर से जूझ रही थी। दोनों कोरोना से संक्रमित थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये मामले यह दिखाते हैं कि कोरोना अब भी गंभीर बीमार मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। केरल में सबसे ज्यादा 69 केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 केस सामने आए हैं। अन्य राज्य जैसे कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में भी कुछ मामले रिपोर्ट हुए हैं। इन सभी चीजों के बाद केंद्र सरकार अब सतर्क हो गई है। सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई ताकि हालात पर नजर रखी जा सके और किसी भी संभावित खतरे में समय रहते निपटा जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता का कारण है कोरोना का नया सब वेरिएंट यानी JN.1। यह ओमिक्रॉन का एक रूप है जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। इसकी खासियत है तेजी से फैलना और वैक्सीन या पुरानी इम्यूनिटी को चकमा देना। इसके साथ ही LF7 और NB1.8 नाम के दो और सब वेरिएंट भी सामने आए हैं, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी घटती जा रही है, जिससे नए वेरिएंट ज्यादा खतरनाक बन रहे हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहने, भीड़ भाड़ से बचे, वैक्सीनेशन कराएं और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। सबसे जरूरी, अफवाहों से दूर रहें और सही जानकारी पर भरोसा करें।